हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जानेंगे। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आखिर इनका डेफिनेशन क्या होता है। सेंटेंसेस अगर दिए हैं तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसकी कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स, सब्जेक्ट जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादातर केसेस में इट्स द डूअर ऑफ द वर्ब। वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड कहलाता है और उसको करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। और वैसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को ऑब्जेक्ट तक पहुंचाए, वो ऑब्जेक्ट जो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो। ठीक से उतना समझ नहीं आया? एक्चुअली चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि डिफिनेशन पहली बार में शायद ही किसी को ठीक से समझ में आता है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पे क्या है? जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है वो है ईटिंग, खाना। खाना एक काम है, तो इस एक्शन को करने वाला कौन है? डूअर कौन है? ही। रिसीवर कौन है उस एक्शन का? खाया कौन जा रहा है? तो एप्पल। तो यहाँ पे जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम ये भी कह सकते हैं, दे आर वर्ब्स विद एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ईटिंग वर्ब है वो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि ये जो डूअर ऑफ द वर्ब है ही, इसको कनेक्ट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो खाया जा रहा है यानी एप्पल। तो ही और एप्पल को कनेक्ट कर रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ईटिंग वर्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जो वर्ब है उसमें हम दो क्वेश्चंस डालते हैं, या फिर व्हाट या फिर whom। मीन्स हिंदी में बोले तो क्या या किसको, दो सवाल हम वर्ब से करते हैं। अगर उसका जवाब वर्ब के बाद वाला जो वर्ड है उसमें मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ब कौन सा वर्ब है, दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि एक एग्जाम्पल तो हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? प्ले। क्या खेल रहा है? उसका आंसर मिल रहा है फुटबॉल खेल रहा है। व्हाट इज ही प्लेइंग? ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल। फुटबॉल जो वर्ड है वो उसका ऑब्जेक्ट है। हुम सवाल हम कब पूछते हैं? जब जो ऑब्जेक्ट है वो लिविंग थिंग, खासकर कोई ह्यूमन बीइंग हो। मानव सॉ अ टॉय शॉप। मानव ने देखा, सॉ सी का पास्ट टेंस होता है। मानव ने देखा, क्या देखा? एक खिलौने की दुकान देखा। तो यहाँ पे ये टॉय शॉप एक नॉन लिविंग चीज थी, तो हमने सवाल जो डाला वो क्या डाला कि क्या देखा? तो टॉय शॉप देखा। लेकिन अगर यहाँ पे सेंटेंस में रहता मानव सॉ हिज सिस्टर, यहाँ पे हम पूछते सौ मानव ने किसे देखा? तो अपनी बहन को देखा, इसलिए यहाँ पे सौ जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, हिज सिस्टर जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक कंफ्यूजन हो सकता है जो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, द ओल्ड ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस। क्या टूटा? तो पुराना जो कांच था वो टूटा। बट यहाँ पर वो जो द ओल्ड ग्लास है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है। क्योंकि वर्ब क्या है? ब्रोक। ब्रोक के पहले वो आ रहा है, द ओल्ड ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस। तो इस वजह से यहाँ पे जो ब्रोक का जो क्या टूटा, इसका आंसर दे रहा है वो सब्जेक्ट दे रहा है, ना कि ब्रोक के बाद वाला वर्ड दे रहा है। और इस वजह से इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसलिए गलती से भी आप नहीं कहिएगा कि इस सेंटेंस में ब्रोक ट्रांजिटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो ब्रोक वर्ड है, ब्रेक का पास्ट टेंस होता है ब्रोक, तो वो जो वर्ड है वो इनट्रांजिटिव की तरह यूज हुआ है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे होते हैं जो कि अपने एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट में पास ऑन नहीं करते, वो खुद में ही उनका जो एक्शन है वो कंप्लीट होता है। जैसे डांसिंग जो या फिर स्लीपिंग है, उसका भी ऑब्जेक्ट ऐड हम नहीं कर सकते। जैसे आप क्वेश्चन पूछ के देख लो, क्या या किसको? क्या सोया? यू विल नेवर गेट एन आंसर। किसको सोया? यू विल नेवर गेट एन आंसर। सो स्लीपिंग वर्ड है या डांसिंग वर्ड है, या ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि खुद में ही इनका एक्शन कंप्लीट होता है, इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देख लेते हैं, शी इज स्लीपिंग इन हर रूम। यहाँ पे भी वो सो रही है। क्या सो रही है? किसको सो रही है? किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अब बात क्या होती है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी यूज होते हैं और इनट्रांजिटिव की तरह भी यूज होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि द ओल्ड ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस, यहाँ पे ब्रोक इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम कहें ही ब्रोक दैट ओल्ड ग्लास, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रोक, क्या तोड़ा उसने? तो उसने उस पुराने से ग्लास को तोड़ दिया। सो इन दिस केस ही सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है, और दैट ओल्ड ग्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ब्स मैंने लिखे हैं, तो ये कुछ वर्ब्स होते हैं जो ना ट्रांजिटिव में इंक्लूड करते हैं और ना ही इनट्रांजिटिव में। इन्हें एक
कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे इसमें से एक एग्जांपल मैं लेती हूँ इज़ का। शी इज़, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो हमको इसके साथ कुछ एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, लाइक शी इज़ इंटेलिजेंट। फिर मैंने पहले भी आपको एक सेंटेंस दिया था, शी इज़ स्लीपिंग इन हर रूम। तो यहाँ पे इन हर रूम जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जो कि ऑब्जेक्ट तो नहीं है पर सेंटेंस को फिनिश करने में हेल्प कर रहे हैं, सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं। और टर्म होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे। एज इन दिस सेंटेंस, शी यूजेस द कंप्यूटर टू क्रिएट एंड पैकेज कार्ड्स। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? यूज। क्या यूज करती है? व्हाट डज शी यूज? शी यूजेस कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद क्या है? टू क्रिएट एंड पैकेज कार्ड्स। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कंप्यूटर को क्यों यूज करते हैं, तो इस काम के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउ फाइनली इस वीडियो को खत्म करते तो एक आपको एग्जांपल मैं दे देती हूँ जो आप डिसाइड करो कि इसमें से कौन ट्रांजिटिव है और कौन इनट्रांजिटिव है। वीडियो को पॉज कर लेना क्वेश्चन देखने के बाद। द कार स्टॉप्ड सडनली, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा, ही स्टॉप्ड द कार। अब आप सोचो कौन ट्रांजिटिव है, किसमें इनट्रांजिटिव? स्टॉप वर्ब दोनों में है लेकिन एक में ट्रांजिटिव और एक में इनट्रांजिटिव है। जो पहला सेंटेंस मैंने बोला था द कार स्टॉप्ड सडनली, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। क्या रुका? तो कार रुका। ये आंसर मिल रहा है पर ये आंसर सब्जेक्ट दे रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं। सो दिस विल इन दिस सेंटेंस स्टॉप जो वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर हम बोले ही स्टॉप्ड द कार, तो यहाँ पे क्या रुका? तो कार रुका। ही, व्हाट डिड ही स्टॉप? ही स्टॉप्ड द कार। तो द कार ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो स्टॉप वर्ड यूज हुआ है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। सो गाइज, होप आपको अब ये ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब के बीच जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। और फिर भी अगर आपको किसी सेंटेंस में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरे फेसबुक पेज पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, don't forget to hit the like button. Share this video with your friends. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thanks for watching.